हेलो दोस्तों, सभी स्टूडेंट का स्टडी जीरो पॉइंट यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत करता है। इसमें बहुत महत्वपूर्ण 5 क्विज हैं जो ऑल एग्ज़ाम के लिए बहुत बेनिफिट हैं और इसका एनालिसिस विथ एनालिसिस करेंगे। और एक क्वेश्चन इंस्टाग्राम आईडी पर अपलोड है, लेकिन यहाँ पर उसका एनालिसिस है। एनालिसिस इतना बेहतरीन है कि आप पर क्विज को अच्छे से समझेंगे और अब ये आगे तक ऐसे क्विज आते रहेंगे। जो भी इंस्टाग्राम पे होगा तो इसका एनालिसिस यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलो 5 क्विज विथ एनालिसिस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 225 लेते हैं अपन। इसमें 5 क्विज लेंगे, एक आज का प्रश्न लेंगे, उसके रिलेटेड में आप उसमें कमेंट करना। द टर्म ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है, 4 वर्ष का होता है, 3 वर्ष का होता है, 7 वर्ष का होता है? तो इसका फर्स्ट आंसर राइट है, 5 वर्ष का होता है। अब इसके थोड़े अपन डिटेल में पढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रपति लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाता है। राष्ट्रपति कैसे चुनता है भाई? लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा द्वारा चुना जाता है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। भारत की स्वतंत्रता से अब तक 13 राष्ट्रपति बन चुके हैं। भारत के राष्ट्रपति पद की स्थापना भारतीय संविधान द्वारा ली गई थी। मतलब राष्ट्रपति पद की जो स्थापना की गई थी वो संविधान द्वारा ली गई थी। तो इसमें परफेक्ट बात देखो, आपने इस क्वेश्चन से कम से कम 5 क्वेश्चन अभी तक राष्ट्रपति कितने बन चुके हैं? 13 राष्ट्रपति बन चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन कौन सा है? इसका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। अगर एक क्वेश्चन और आ जाए कि राष्ट्रपति किसके द्वारा मतलब निर्वाचित होते हैं, कितने मतलब कहाँ, मतलब विधानसभा से, लोकसभा से, राज्यसभा से, तीनों से मिलकर निर्वाचित किया जाता है राष्ट्रपति। ठीक है, और इसका चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष मतलब होता है कि मतलब सदस्यों द्वारा होता है, ना कि जनता द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। सॉरी, रिपीट हो गया जी पिछला क्वेश्चन। 226 क्वेश्चन आ गया। पेट्रोलियम पाया जाता है तो ये किस में पाया जाता है? इसके 4 क्वेश्चन दिए हैं। आग्नेय शैलों में, अवसादी शैलों में, कायांतरिक शैलों में, कक्ष भूमि में पेट्रोलियम इज फाउंडेड इन। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन है अवसादी शैलों में। और इसकी थोड़ी सी डिटेल पढ़ते हैं। पेट्रोलियम टर्सरी युग की अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बनिक यौगिक का मिश्रण होता है जिसमें 70% तेल और 30% प्राकृतिक गैस होती है। जो पेट्रोलियम होता है ना, 70% तेल होता है और 30% प्राकृतिक गैस होती हैं। भारत में पेट्रोलियम उत्पादन में मुख्य योगदान तप अपतटीय क्षेत्रों का है। देश में अपतटीय क्षेत्रों का पेट्रोलियम उत्पादन कुल योगदान 66% है। तो इसमें 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं कि अगर मिश्रण पूछ लिया जाए कि पेट्रोलियम का मिश्रण कितना है, 70% तेल, 30% प्राकृतिक गैस, एक ऑप्शन इसमें बन सकता है। दूसरा पूछ सकता है कि पेट्रोलियम के उत्पादन में कुल योगदान कितना है, 66% है। तीसरा क्वेश्चन बन सकता है पेट्रोलियम कौन सा है, अवसादी सेल। मतलब इससे 3 क्वेश्चन रिलेटेड आ जाती हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आ जाता है 227 क्वेश्चन। ये भी इंस्टाग्राम पर अपलोडेड है, लेकिन अपन उसका एनालिसिस यूट्यूब के माध्यम से करेंगे। ठीक है, इसमें पद्मश्री भूरीबाई किस के लिए प्रसिद्ध हैं? तो नंबर 1 चित्रकारी, संगीत, नृत्य, लेखन। एक क्वेश्चन MP प्लस 2018 में जो एग्जाम हुआ था, एक क्वेश्चन वहाँ का है और इसमें पूछा गया था जी कि पद्मश्री भूरीबाई का संबंध मतलब प्रसिद्ध हैं, वो किससे संबंधित है? तो वे चित्रकारी से संबंधित है। ठीक है, तो इनका थोड़ी सी अपन डिटेल पढ़ते हैं, थोड़ी डिटेल पढ़ते हैं, उसका एनालिसिस करेंगे तो और अच्छा कन्फर्म रहेगा। और कन्फर्म इसके साथ साथ उसमें ये भी पता चलेगा कि क्वेश्चन किस टाइप से बन सकते हैं, तो इसलिए बेनिफिट है इसमें। ठीक है, झाविया जिले की भूरीबाई को कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पद्मश्री दिया गया है। तो कपिल तिवारी साहित्य के क्षेत्र में पद्मश्री सम्मानित किया गया है। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के पटोल गांव में जन्मी भूरीबाई आदिवासी समुदाय से आती हैं। वे बचपन से ही चित्रकारी करने की शौकीन थी। इनका एक शौक़ था कि हम चित्रकारी करें, और ये मतलब पूरे देश में भी फेमस हो गई हैं भूरीबाई। उनको पद्मश्री भी दिया गया। ठीक है, पद्मश्री कब दिया जाता है तो ये आप कमेंट में बॉक्स में करना, क्योंकि इंस्टाग्राम पर मैंने क्वेश्चन अपलोड किया है कि पद्मश्री, पद्म विभूषण और मतलब ये कब मिलते हैं, मतलब ये पुरस्कार किस पे दिए जाते हैं? गणतंत्र दिवस पे दिए जाते हैं कि स्वतंत्रता दिवस पे दिए जाते हैं कि और किस दिन दिए जाते हैं? आप इसको कमेंट करके बताना। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं।
जी आ गया क्वेश्चन नंबर 228। इसमें पूछा गया है कि गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी स्थापना की बॉम्बे प्रेसिडेंट एसोसिएशन की करी है, भारतीय समाज के सेवक या पूना सार्वजनिक सभा की, या लॉर्ड क्या लिखा है लैंड होल्डर्स सोसाइटी की करी है। ठीक है, तो अब इसमें ये बताया गया ना, देखो इनने करी है, इसका राइट ऑप्शन है भारतीय समाज सेवा। थोड़ी सी डिटेल पढ़ते हैं, इनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले 9 मई 1866 में इनका जन्म हुआ था, फरवरी 19 2015 में इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, भारत के एक स्वतंत्रता सेनानी, समाजक सेवक, विचारक एवं सुधारक थे। चरित्र निर्माण की आवश्यकता से पूर्णतः सहमत होकर उन्होंने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, ताकि नौजवानों को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित किया जा सके। तो इसमें से उनकी देखो मतलब इसमें से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, अपन क्वेश्चन निकालना सीखना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उसमें से क्वेश्चन निकालना आना चाहिए। ठीक है, इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं, कम से कम क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें 4 या 5। देखो पहला क्वेश्चन तो यही है कि गोपाल कृष्ण गोखले ने किसकी स्थापना की थी, तो इनने करी थी भारतीय समाज सेवक की स्थापना। नंबर दूसरा ऑप्शन एक क्वेश्चन ही बन सकता है। और दूसरा क्वेश्चन बन सकता है गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म कब हुआ था, तो 9 मई 1866 में, दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, और एक क्वेश्चन इसमें से बन सकता है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, तो 1905 में हुई थी। ठीक है, 3 क्वेश्चन बन गए। आगे का क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, 229 एक क्वेश्चन है 229। भारत के महान्यायवादी अर्जेंटीन जनरल की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। तो अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करता है कौन? राष्ट्रपति करता है। अब इसकी थोड़ी सी अपन डिटेल में बात करते हैं। ठीक है, भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य कानून सलाहकार तथा उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील होता है। तो भारत के महान्यायवादी अनुच्छेद 76 की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, तो इसमें तो कम से कम 5 क्वेश्चन निकाल सकते हैं अपन। 5 क्वेश्चन निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? पहला क्वेश्चन कैसा बन सकता है कि भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार कौन है, तो कौन है? अटॉर्नी जनरल। और दूसरा क्वेश्चन कैसा बन सकता है? भारतीय उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील कौन होता है? महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। और महान्यायवादी मतलब संविधान में भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत की जाती है? तो आर्टिकल मतलब संबंधित है, नियुक्ति नहीं, आर्टिकल में संबंधित है महान्यायवादी के लिए। कौन सा संबंधित है? 76। और इसकी नियुक्ति कौन करता है? वो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, आज का प्रश्न जी लास्ट है क्वेश्चन कि पश्चिम बंगाल का राज्यपाल कौन है? ये आप कमेंट करके बताइए। कमेंट में अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। लाइक करना हो अन्यथा नहीं करना हो वो आपकी मर्जी है, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना सीखो, क्योंकि आप मेरी हेल्प करोगे तो आपकी हम इतनी हेल्प कर देंगे कि आपकी एग्ज़ाम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसलिए आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए। जब आपकी हेल्प कर रहे हैं तो और अच्छा कंटेंट डालेंगे। मेरा मोटिवेशन है, इसलिए किस लिए है कि आपके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। हर दोस्तों के जो गरीब से गरीब, आप इस किसी की भी गरीब की अगर आप मदद करोगे तो आप ये मान के चलो कि आपका सिलेक्शन पक्का है। इसलिए शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करो। और पश्चिम बंगाल का राज्यपाल कौन है उसमें कमेंट करके बताइए। और एक बीच में आपसे एक क्वेश्चन और किया था, उसका कमेंट करके बताइए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।